हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। बच्चों वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी सर्कल प्रोफेशनल। हमने कल के दिन में इसके पहले एक वीडियो में देखा था क्वेश्चन नंबर 1। हमने क्या देखा था बेटा? क्वेश्चन नंबर 1। और आज हम क्या देख रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा क्वेश्चन बच्चों? क्वेश्चन नंबर 2 हम देख रहे हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है मैम BBQ लिमिटेड। कौन से लिमिटेड बच्चों? BBQ लिमिटेड विथ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इन हैदराबाद। मैम BBQ लिमिटेड की रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे बेटा? रजिस्टर्ड ऑफिस है हैदराबाद में। ठीक है मैम, हैदराबाद में इसकी क्या है? रजिस्टर्ड ऑफिस। क्या है बेटा? इसकी रजिस्टर्ड ऑफिस है हैदराबाद में। मैम इसके ना 2 ब्रांचेस है। इसके है ना, इट हैज 2 ब्रांच ऑफिसेज। कितनी ऑफिसेज है? 2 ब्रांच ऑफिसेज है। वन लोकेटेड इन दिल्ली एंड अदर इन लंदन। मैम एक ब्रांच ऑफिस उसकी कहाँ पे? एक है दिल्ली में और दूसरी कहाँ पे बच्चों? लंदन में। तो बोलते हैं जो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस of branches are recorded and all books of accounts are maintained in the branches। मैम जो ब्रांचेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ना, वो वहीं पे मेंटेन करती है ये कंपनी। BBQ कंपनी के कितने ब्रांचेस है बच्चों? BBQ लिमिटेड की रजिस्टर्ड ऑफिस है हैदराबाद में। ठीक है मैम, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे बच्चों? हैदराबाद में। ठीक है मैम, रजिस्टर्ड ऑफिस तो उसकी हैदराबाद में। इसके 2 ब्रांचेस है बच्चों, वन इन दिल्ली एंड अनदर इन लंदन। ठीक है मैम, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक ब्रांच उसका कहाँ है? आउटसाइड इंडिया। एक ब्रांच उसका कहाँ है बच्चों? आउटसाइड इंडिया। ठीक है मैम, आगे क्या बोला है? अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ऑफ ब्रांचेस। मैम जो ब्रांचेस के अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है ना, आर रिकॉर्डेड एंड ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड इन द ब्रांचेस। मैम ब्रांच के जो भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है वो ब्रांच में ही रिकॉर्ड हो रहे हैं और वो लोग ब्रांचेस पे ही रखते हैं। अब हुआ क्या बच्चों? आगे की कहानी सुनना। ब्रांच अकाउंटेंट ऑफ दिल्ली ब्रांच। मैम जो दिल्ली ब्रांच का ब्रांच अकाउंटेंट है ना, वो क्या करता है? ही सेंड्स द monthly and branch accountant of London sent quarterly summarized trial balance, profit and loss account and balance sheet to the Hyderabad office। ठीक है मैम, ये जो ब्रांच अकाउंटेंट दिल्ली का है ना, मंथली आपको भेज रहा है क्या? ब्रांच के पूरे अकाउंट्स कब भेज रहा है? मंथली, है ना। एंड मैम लंदन वाला जो ब्रांच अकाउंटेंट है वो आपको क्वार्टरली समराइज्ड ट्रायल बैलेंस भेज रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भेज रहा है एट द हैदराबाद ऑफिस। यहाँ तक इजी। अब आगे देखना बच्चों क्या लिखा है। वन ऑफ द असिस्टेंट्स ऑफ ऑडिट टीम मिस्टर नवीन ने रेज किया एक डाउट, रेज द इशू दैट द ब्रांचेस ऑफ कंपनी मेंटेन इट्स बुक्स एंड रिकॉर्ड्स एट ब्रांचेस, so it defaults on non maintaining proper books of accounts at the registered office। बोला है कि मैम ये जो ब्रांच है ना, ये लोग अपने यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, तो ये तो इसने कंपनी ने क्या कर दिया है? BBQ कंपनी ने क्या कर दिया है? डिफॉल्ट कर दिया है। ऐसा किसको लगता है? मिस्टर नवीन को। फर्दर मिस्टर नवीन ने कुछ ऑब्जेक्शन रेज किए। मिस्टर नवीन फर्दर ऑब्जेक्टेड टू द फैक्ट दैट लंदन ब्रांच सेंट देयर समराइज रिटर्न ऑन क्वार्टरली बेसिस इंस्टेड ऑफ मंथली बेसिस। बोले कि जो लंदन ब्रांच है ना, ये तो क्वार्टरली बेसिस रिटर्न भेज रही है इंस्टेड ऑफ मंथली बेसिस। यू आर रिक्वेस्टेड टू एनालाइज एंड डिसाइड वैलिडिटी ऑफ बोथ द ऑब्जेक्शंस ऑफ मिस्टर नवीन। आपको डिसाइड करना है कि नवीन ने जो ये ऑब्जेक्शन रेज किए, ये ऑब्जेक्शन सही है या नहीं, क्या ये वैलिड है या वैलिड नहीं है। रिलेटिंग टू, मैम 2 चीज के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। पहला क्या बोला है? रिलेटिंग टू प्लेस ऑफ मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स। प्लेस ऑफ मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मैम कौन सी जगह पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखे गए। एंड सेकंड क्वेश्चन, सेंडिंग द समराइज रिटर्न देयर ऑफ टू द रजिस्टर्ड ऑफिस बाय द ब्रांच ऑफिसेस ऑफ द कंपनी रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के प्रोविजन से बताओ कि क्या सही कर रही है कंपनी या सही नहीं कर रही है कंपनी। तो मैम सबसे पहले बच्चों, सबसे पहले अगर आप लोगों को मालूम हो तो कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को लेके बात की गई है इन सेक्शन नंबर 128। मैम सेक्शन 128 क्या बोलता है? सेक्शन 128 में क्लियरली लिखा है कि हर एक कंपनी को, देखो बच्चों प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 128, मैम 128 बहुत ही क्लियर बात करता है, बहुत ही क्लियरली इसने लिख दिया है। ऑफ द कंपनीज एक्ट रिक्वायर्स दैट every company to prepare and keep books of accounts and other relevant books and papers and financial statement at its registered office only। मैम सेक्शन 128 ने तो क्लियरली बोल दिया है कि तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहाँ पे रखोगे बच्चों? रजिस्टर्ड ऑफिस में ही रखोगे। ये किसने बोल दिया है मैम? सेक्शन नंबर 128। ठीक है मैम, ये तो क्लियरली बोल दिया है। लेकिन इसके आगे बच्चों एक प्रोवाइजो डाल दिया है, बोला इट ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट ऑल और एनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मे बी केप्ट।
मैम ऑल और एनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मे बी केप्ट एट सच अदर प्लेस इन इंडिया एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डिसाइड। मैम इंडिया के अंदर, बच्चों याद रखना क्या लिखा है, इंडिया के अंदर कहीं और पे भी अगर आपको आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखने तो चलेगा। डिसाइड कौन करेगा बच्चों, डिसाइड बोर्ड करेगा। कौन डिसाइड करेगा मैम, इट इज डिसाइडेड बाय बोर्ड। बोर्ड डिसाइड कर सकता है कि हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंडिया में कोई और प्लेस पे भी रख सकते हैं, ऐसा डिसाइड कौन करेगा, बोर्ड। एंड वेयर सच डिसीजन इज टेकन बाय बोर्ड, मैम बोर्ड ने जैसे ही डिसीजन ले लिया, हम लोग जो है BBQ जो है हैदराबाद में रजिस्टर्ड ऑफिस है, बोर्ड ने डिसाइड किया कि मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स रजिस्टर्ड ऑफिस में नहीं रखूंगा, मैं कहीं और पे रखूंगा, तो बोलते हैं यस आप ऐसा कर सकते हो। अगर बोर्ड ने डिसाइड किया तो बोर्ड ऐसा कर सकता है, बट कंडीशन क्या है बच्चों, द कंपनी शैल विद इन 7 डेज, जिस दिन से बोर्ड ने डिसाइड किया ना उसके 7 डेज के अंदर, जिस दिन से बोर्ड ने डिसाइड किया ना बच्चों उसके कितने दिन के अंदर, उसके 7 डेज के अंदर, कंपनी शैल फाइल विथ रजिस्ट्रार अ नोटिस इन राइटिंग, एक नोटिस देगा। किसको मैम, ROC को। कौन देगा मैम, कंपनी। 7 डेज कहाँ से, जब से आपने बोर्ड मीटिंग की थी ना वहां से 7 डेज के अंदर। और ये कहाँ पे लिखा है मैम, ये सेक्शन 128 रीड विथ रूल 2A ऑफ कंपनीज अकाउंट्स रूल्स 2014, उसमें लिखा है कि मैम BBQ लिमिटेड जो है, कौन सी लिमिटेड बच्चों, BBQ लिमिटेड जो है, अगर उसको अपनी रजिस्टर्ड ऑफिस हैदराबाद में नहीं रखनी है, कहीं और रखना है, सॉरी रजिस्टर्ड ऑफिस तो उसकी हैदराबाद में ही है, उसको अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैदराबाद की ऑफिस रजिस्टर्ड ऑफिस में नहीं रखते, कहीं और रखना है, तो बोलते हैं यस मैम वो रख सकती है, वो रख सकती है। लेकिन ये डिसाइड कौन करेगा मैम, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिस दिन से डिसाइड करेंगे उसके 7 डेज के अंदर, विद इन 7 डेज उनको ROC को इंटीमेट करना पड़ेगा इन फॉर्म AOC 5। कौन से फॉर्म में बच्चों, AOC 5, गिविंग फुल एड्रेस ऑफ दैट अदर प्लेस, उस अदर प्लेस का मुझे पूरा एड्रेस दे दो, उस अदर प्लेस का क्या दे दो बच्चों, मुझे पूरा एड्रेस दे दो। ऐसा कौन बोलता है मैम, कंपनीज एक्ट सेक्शन 128 रीड विथ रूल 2A, रीड विथ रूल 2A ऑफ कंपनीज अकाउंट्स रूल्स। तो बच्चों यहाँ पे दस इन गिवन केस, मैम गिवन केस में ये जो BBQ लिमिटेड है, गिवन केस में कौन है बेटा, गिवन केस में जो BBQ लिमिटेड है, शुड thus in the given case the books of accounts of BBQ limited should be prepared and maintained at registered office in Hyderabad। ठीक है मैम वहां पे होने चाहिए। however the same can be maintained at the respective branches if board of directors have decided। मैम ब्रांच वाले बोलते हैं कि हम वहां पे रखें क्या, तो बोलते चलेगा, लेकिन कब चलेगा, जब बोर्ड डिसाइड करेगा एंड बोर्ड के डिसीजन के बाद विद इन 7 डेज देयर ऑफ, विद इन 7 डेज आपको पूरा एड्रेस दे देना ऑफ सच अदर प्लेस टू रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार के पास आप पूरा एड्रेस दे दोगे। हैंस ऑब्जेक्शन ऑफ मिस्टर नवीन इज वैलिड। बच्चा ऑब्जेक्शन जो मिस्टर नवीन ने किया था ना वो एकदम वैलिड है, क्योंकि कंपनी ने इंटीमेशन ही नहीं दिया था रजिस्ट्रार को, AOC 5 की तो कोई बात ही नहीं की थी क्वेश्चन में। तो क्या बोला है, हैंस ऑब्जेक्शन ऑफ मिस्टर नवीन इज वैलिड एज इंटीमेशन टू रजिस्ट्रार इज नॉट स्पेसिफाइड इन क्वेश्चन। मैम क्वेश्चन उस बात के ऊपर साइलेंट है, इसका मतलब ऑब्जेक्शन क्या है बेटा, नवीन का ऑब्जेक्शन क्या है बच्चों, वैलिड। यहाँ तक ईजी। चलो नेक्स्ट ही पॉइंट में क्या लिखा है, मैम अगर कंपनी की ब्रांच ऑफिस आउटसाइड इंडिया है तो क्या करेंगे, तो बोलते हैं मैम एक दो बातें हो सकती है, या तो ब्रांच ऑफिस आपकी इन इंडिया या तो ब्रांच ऑफिस कहाँ है, आउटसाइड इंडिया। मैम ये जो BBQ लिमिटेड है ना इसकी 2 ब्रांच ऑफिस थी, एक तो कहाँ थी बेटा, एक तो कहाँ थी, एक तो थी मैम, एक तो थी दिल्ली में और एक तो कहाँ पे थी बेटा, एक थी लंदन में। तो बोलते हैं मैम अगर आपकी ब्रांच ऑफिस इन और आउटसाइड इंडिया है तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में क्या बोला है, इट शैल बी डीम टू हैव कंप्लाइड विथ रिक्विजिट प्रोविजन ऑफ सेक्शन 128 सबसेक्शन 1 इफ proper books of accounts relating to transactions affected at branch office are kept at that office। मैम ब्रांच ऑफिस के अकाउंट्स क्या मैं ब्रांच ऑफिस पे ही रख सकता हूँ, आंसर इज यस। कंपनीज एक्ट ने ही बोल दिया है कि ब्रांच ऑफिस के जितने भी अकाउंट्स है आप ब्रांच ऑफिस में ही रखो, वेदर इट इज इंडिया और आउटसाइड इंडिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। लेकिन एंड बोला है, एंड सेकेंड कंडीशन देखना, प्रॉपर समराइज रिटर्न। बच्चों ब्रांच ऑफिस के अकाउंट तुम रखो ना ब्रांच में, अब इंडिया, अब मेरी इतनी सारी ब्रांच है, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं रजिस्टर्ड ऑफिस में ही सारा अकाउंट्स रखूं। तो कंपनीज एक्ट भी आपकी इस प्रॉब्लम को समझता है और कंपनीज एक्ट ने क्या बोला कि अगर आपकी ब्रांच ऑफिस है, वेदर इट इज इंडिया, वेदर इट इज इन इंडिया और वेदर इट इज आउटसाइड इंडिया, तुम अपने ब्रांच ऑफिस का अकाउंट अपने ब्रांच ऑफिस के रखो, चलेगा। क्या बोला है मैम, चलेगा। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या बोली है, प्रॉपर समराइज रिटर्न आर सेंट ऑन पीरियोडिकल बेसिस बाय सच ब्रांच ऑफिस टू द कंपनी एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस और अदर प्लेस। मैम ब्रांच ऑफिस के जितने भी अकाउंट्स है ना तुम रखो ना, तुम ब्रांच ऑफिस में ही मेंटेन करो।
ब्रांच ऑफिस का जो अकाउंट्स है तुम ब्रांच ऑफिस में ही मेंटेन करो, उससे हमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप लोग क्या करो, पीरियोडिकल बेसिस पे हमको एक समराइज रिटर्न दे दो, यानी कि क्या क्या आपने किया है उसका एक समराइज रिटर्न तो दे दो जो हम हमारी रजिस्टर्ड ऑफिस पे रख सके। अगर हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स रजिस्टर्ड ऑफिस में और अगर हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहीं अदर प्लेस पे रख रहे तो वहाँ पे हमको क्या दे दो, ब्रांच ऑफिस के समराइज अकाउंट्स दे दो। बस ये दो कंडीशन अगर आपने फुलफिल कर दी तो फिर चलेगा। अब देखना बच्चों, अभी यहाँ पे क्या बोला है, एज पर रूल 4.1 ऑफ कंपनीज अकाउंट्स रूल 2014 द समराइज रिटर्न ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ कंपनी केप्ट एंड मेंटेन आउटसाइड इंडिया शेल बी सेंड टू रजिस्टर्ड ऑफिस एट क्वार्टरली इंटरवल्स। ठीक है मैम, आपको है ना, अगर आप आउटसाइड इंडिया की कंपनी हो ना तो आप क्वार्टरली इंटरवल्स पे भेज दो। विच शैल बी केप्ट एंड मेंटेन एट रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी एंड केप्ट ओपन टू डायरेक्टर्स फॉर इंस्पेक्शन। क्या बोला है कि अगर आप है ना आउटसाइड इंडिया वाले ब्रांच ऑफिस हो तो आप है ना आउटसाइड इंडिया आपका अकाउंट्स रखो, लेकिन हमको क्या भेज दो, हमको समराइज रिटर्न्स भेज दो, है ना, समराइज रिटर्न्स भेज दो, और वो भी कौन से इंटरवल्स पे, क्वार्टरली इंटरवल्स पे। ठीक है मैम, तो इन द गिवन क्वेश्चन सिंस लंडन ऑफिस वाज सेंडिंग समराइज रिटर्न, मैम गिवन क्वेश्चन में लंदन वाली जो हमारी ब्रांच ऑफिस थी वो समराइज्ड ऑफिस, वो तो समराइज रिटर्न्स दे ही रही थी, समराइज रिटर्न भिजवा ही रही थी। कहाँ पे भिजवा रही थी मैम, रजिस्टर्ड ऑफिस इन हैदराबाद। कौन से बेसिस पे मैम, पीरियोडिकल बेसिस बोला है, क्वार्टरली बेसिस कहा है यहाँ पे, तो क्वार्टरली बेसिस पे तो भिजवा ही रही है। तो बोलते विच एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ, एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ, लॉ नहीं बोला है कि भाई चलेगा। तो यहाँ पे बेटो ये जो नवीन ने ऑब्जेक्शन किया है ना, दिस ऑब्जेक्शन इज नॉट वैलिड। यहाँ पे नवीन का ऑब्जेक्शन, मिस्टर नवीन का ऑब्जेक्शन यहाँ पे तो वैलिड नहीं है, बट येस जहाँ पे पहले वाली हमने बात की थी वहाँ पे नवीन का ऑब्जेक्शन किया था बच्चों, वैलिड। बताओ क्या ये समझ में आया सबको, है ना। ऐसे अगर क्वेश्चन पूछे क्या आप क्रैक कर पाओगे? यस पहले तो हमें क्या लिखना है मैम, पहले रेलेवेंट प्रोविजन लिख देने, सेक्शन 128 की यहाँ पे बात की थी, 128 यहाँ पे लिख दो, फिर बाद में जो भी आपको केस पूछा है उसके फैक्ट्स लिख दो एंड देन यू हैव टू राइट विद द कंक्लूजन। ठीक है बच्चों, सो ये वीडियो सीएम इंटर, सीए इंटर, सीएस एग्जीक्यूटिव सब लोग देख सकते हो। चलो बाय बच्चों, मिलेंगे ऐसे ही एक वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो जो आपका आएगा वो इसी की कंटिन्यूटी में नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आएगा। बाय बाय, टेक केयर।